क्या पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक पूर्वांचल और अवध की 40 सीटों की गारंटी है? क्या पीएम मोदी के नॉमिनेशन ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है? आखिर नरेंद्र मोदी ने शास्त्री, पटेल, कुशवाहा और सोनकर को चुनकर कैसे बना दिया 40/40 का फुल प्रूफ प्लान? उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में हर तरफ महादेव और पीएम मोदी की ही चर्चा हो रही है। लेकिन 14 मई का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी को अपनी लोकसभा सीट चुना है। पीएम मोदी पूरे दल बल के साथ वाराणसी से नामांकन भरने पहुंचे तो उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी से लेकर बीजेपी की पूरी टीम मौजूद थी। लेकिन पीएम का असली खेल तो तब शुरू हुआ जब वो डीएम के सामने नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। चुनावी पंडितों की नजर जैसे ही प्रधानमंत्री के उन 4 प्रस्तावकों पर पड़ी तो ये मान लिया गया कि असल में इन चारों प्रस्तावकों के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल और अवध की 40 सीटों पर अपनी जीत की राह को आसान बनाने की कोशिश की है। असल में पूर्वांचल की 26 सीटों और अवध की 18 सीटों पर कई बार जातियों के आधार पर जीत और हार का फासला तय होता है। इस बार भी समीकरण कुछ ऐसा ही है। हालांकि यूपी में बीजेपी काफी मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 में पूर्वांचल और अवध की कई सीटों पर बीजेपी की मुसीबत पड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 3 अहम जातियों के नागरिकों को अपना प्रस्तावक चुनकर इस बाधा को भी पार कर लिया है। चूंकि पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक पंडित गणेश शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर ब्राह्मण, ओबीसी और दलित जैसे 3 अलग अलग वर्गों से आते हैं, इसलिए इसे बीजेपी का जातिगत वोट बैंक साधने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे? असल में यूपी का पूर्वांचल इलाका अपनी एक अलग सियासत लेकर आता है। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 26 सीटें निकलती हैं। पूरे यूपी की 32% आबादी पूर्वांचल में ही रहती है। खास बात यह है कि राजभर निषाद और चौहान जाति का यहाँ बोलबाला रहता है। पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, गोंडा समेत कई अन्य जिले आते हैं। पूर्वांचल के बाद अगर यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो अवध है। अवध में किसी भी पार्टी के लिए जीत का मतलब होता है कि पूर्वांचल में भी अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। खास बात यह है कि अवध में सवर्णों के साथ ओबीसी वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। अवध से कुल लोकसभा की 18 सीटें निकलती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 3 अहम जातियों के नागरिकों को अपना प्रस्तावक बनाकर पीएम मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और बीजेपी के इस कदम के चलते अवध और पूर्वांचल की सीटों पर उम्मीदवारों की राह आसान हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।